स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऐसा स्टडी सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के चूजिंग आवर यूनिवर्स की समरी के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चूजिंग आवर यूनिवर्स स्टीफन हॉकिंग और लियोनार्ड मेलोडिनो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये चूजिंग आवर यूनिवर्स है, बताया गया है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सभी ने अलग अलग अपनी व्याख्या दी है, जो कि हम एक एक करके इसके बारे में बताते हैं आपको। मध्य अफ्रीका के बसंगो लोगों के अनुसार, एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मध्य अफ्रीका के बसंगो लोगों का विश्वास है कि ब्रह्मांड के आरंभ में केवल अंधेरा, पानी और महान देवता बुम्बा था। यानी कि पहले जब जो अफ्रीका है उनके लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड जब बना, जब अंधेरा, पानी और महान देवता बुम्बा ही था। एक दिन बुम्बा के पेट में दर्द महसूस हुआ और उसने सूर्य को उल्टी के रूप में निकाल दिया। ठीक है, समय गुजरने पर सूर्य ने कुछ पानी को सुखा दिया और पीछे जमीन रह गई। लेकिन बुम्बा को अब भी पेट में दर्द हो रहा था। उसने और अधिक उल्टी कर दी। इसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा, तारे एवं कुछ जानवर जैसे तेंदुआ, मगरमच्छ और अंत में मनुष्य उत्पन्न हुआ। तो ये किसके अनुसार है? मध्य अफ्रीका के बसंगो लोगों के अनुसार ब्रह्मांड की रचना के बारे में कहानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकंड मेयन गाथा। ये यहाँ से आपकी सेकंड मेयन गाथा बताती है ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। ये फर्स्ट मध्य बसंगो के, जो मध्य अफ्रीका के जो बसंगो लोग थे वो बताते थे। अब मेयन गाथा क्या कहती है? मेयन गाथा बताती है कि ब्रह्मांड की रचना से पूर्व केवल सागर, आकाश एवं स्वयं निर्माता ही था। संसार का रचयिता नाखुश था क्योंकि उसकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं था। क्योंकि जो संसार को बनाने वाला है उसकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने इसको बनाया ब्रह्मांड को। इसलिए उसने पृथ्वी, पर्वतों, पेड़ों एवं जानवरों का निर्माण किया। लेकिन जानवर, पशु बोल नहीं सकते थे, इसलिए उसने मानव की रचना करने का निश्चय किया। ठीक है, फिर सर्वप्रथम उसने मानव का निर्माण कीचड़ एवं मिट्टी से किया, लेकिन वे नासमझी से बोलते थे। ठीक है, तब उसने मानव प्राणियों को मिटाकर उनका निर्माण लकड़ी से किया, लेकिन वे भी नासमझ थे। फिर तब उसने उन्हें नष्ट करने का निश्चय किया, लेकिन वे बचकर जंगलों में भाग गए और कालांतर में बंदर के रूप में बदल गए। अंत में निर्माता ने एक योजना बनाई और उसने सफ़ेद एवं पीले अनाज से मानव प्राणियों की रचना की। आज हम इथेनॉल बनाने के लिए अनाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रचना की गाथाएं विभिन्न प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करती है। ये प्रश्न है, ब्रह्मांड क्यों है और यह इस प्रकार का क्यों है। ये प्रश्न शताब्दियों से तेजी से उत्पन्न होते रहे, जब से प्राचीन ग्रीक लोगों ने पिछली शताब्दी से इनके उत्तर जानने की कोशिश की। आज हम इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। मानव जाति का ज्ञान एवं तकनीक का तेजी से विकास होता जा रहा है। मानव जाति इसकी जानकारी की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। यानी कि अब जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए अनेक ज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है। फिर इसमें जो आधुनिक जो है, इसमें ब्रह्मांड को जानने के लिए इसमें ओल्ड टेस्टमेंट का क्या विचार है। ओल्ड टेस्टमेंट के विचार से परमात्मा ने एडम एवं ईव की रचना की। ठीक है, इस संसार की उत्पत्ति प्रायः 27 अक्टूबर 4004 BC की सुबह को मानना है। ठीक है, लेकिन लेखकों का इससे भिन्न विचार है। वे मानव जाति की रचना को एक आधुनिक रचना मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की रचना इससे बहुत पहले हो चुकी थी, करीब 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में प्रथम वैज्ञानिक प्रमाण, जो ब्रह्मांड के बारे में प्रथम वैज्ञानिक प्रमाण है वो है, सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रमाण इस संसार की रचना के बारे में 1920 के दशक में आया था।
ज़्यादातर वैज्ञानिकों की मान्यता है कि इस स्थिर ब्रह्मांड सदैव से अस्तित्व में था। यह प्रमाण एडविन हब्बल के द्वारा 100 इंच के टेलीस्कोप से स्थापित किया गया था, जब उसने माउंट विल्सन से आकाश को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, हब्बल को विश्वास था कि सभी गैलेक्सी हमसे दूर हटती जा रही है। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यदि यह सत्य है तो विकट में ब्रह्मांड बहुत छोटा रहा होगा। इसका सभी पदार्थ एवं ऊर्जा एक छोटे से क्षेत्र में सीमित होकर रह गई थी। तब ऐसा समय आया जब एक घटना घटी थी जिसे हम आजकल बिग बैंग के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी स्टोरी थी चूजिंग आवर यूनिवर्स की। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।